आजकल सुबह उठते ही हमारे हाथ में फ़ोन आ जाता है, देखते ही हमारे मन में आता है कि चलो दिन की शुरुआत हो गई है। पहले ही हमारा दिन पूरा प्लान्ड रहता है कि जॉब करनी है या फिर कॉलेज जाना है या फिर अपनी ये स्किल डेवलप करनी है, वो चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है। पूरा दिन पहले से प्री प्लान्ड है, इसके कारण तुम और कुछ कर नहीं सकते हो। लाइफ़ बहुत बोरिंग लगने लग गई है और दुनिया में कुछ बचा नहीं है, जो तुम्हें एक्चुअली ऐसा फ़ील करा सके कि हाँ, तुम्हारी लाइफ़ एक्चुअली में बहुत अच्छी है। क्योंकि हम सबकी लाइफ़ बहुत मिज़रेबल हो गई है आज के टाइम पर। हम एक ही लूप में जो फँसे हुए हैं ना, कल जो किया आज भी वही करना है, आज जो किया कल भी वही करना है। तो ये चीज़ डायरेक्ट हमें यहाँ पर हमारे सीने में फ़ील होती है कि यार वही चीज़ दोबारा, 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 दोबारा पूरे हफ़्ते, पूरे महीने, पूरे साल, पूरी ज़िंदगी। और कमाल की बात तो ये है, इंडिया में हम एक ऐसे कल्चर में, ऐसे एनवायरनमेंट में रेज़ हुए हैं जहाँ पर हसल वाली जो लाइफ़ है उसको बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है। जो कम सेम सैलरी में ओवरटाइम को ग्लोरीफाई करते हैं। लेट नाइट तक काम करते रहो तुम्हें उतनी ही सैलरी मिलेगी। और ये बात वो लोग बोलते हैं जिनकी वेल्थ, जिनकी सैलरी हमसे कहीं गुना ज़्यादा होती है। जिसके कारण आज लाखों लोग इंडिया में अपनी लिमिट को हिट कर चुके हैं। फिजिकल टायर्डनेस से नहीं, दिमाग की टायर्डनेस से। डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, टेंशन, बर्नआउट, लोगों से डिसअटैचमेंट। और ये सब होने के बाद लगता है कि यार क्या लाइफ में बस यही सब कुछ है और कुछ है नहीं लाइफ में। मैं भी इस दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मैं भी घूमना चाहता हूँ, मैं भी सारे प्रिविलेजेस लेना चाहता हूँ, लेकिन क्यों नहीं ले पा रहा मैं? क्यों मेरे जैसे बहुत सारे लोग नहीं ले पा रहे? और कमाल की बात तो ये है, इसी एनवायरनमेंट में, इसी दुनिया में, इसी इकोनॉमी में ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जो बिना काम किए सब कुछ एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, बिना काम किए सब कुछ एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ हम सब लोग फील कर रहे हैं और ये एक्चुअली हमारा एक रिस्पॉन्स है इस एनवायरनमेंट के टुवर्ड्स। ये एनवायरनमेंट जैसा है उसके जैसा हम रिएक्ट कर रहे हैं। यू नो ह्यूमंस डायनामिक होते हैं। जैसा उनके अराउंड एनवायरनमेंट होगा, जैसे भी चीज़ उनके अराउंड होगी, वो उसके अराउंड वैसा ही बिहेव करेंगे, वैसे ही रिएक्ट करेंगे। और हम सब भी वही चीज़ कर रहे हैं, वैसे ही रिएक्ट कर रहे हैं जैसा ये एनवायरनमेंट डिमांड कर रहा है, जैसा इस एनवायरनमेंट ने हमको बना दिया है। तुम लोगों को हैमस्टर व्हील पता है? एक ऐसा व्हील जिसमें एक हैमस्टर भागता रहता है, जिसके कारण वो व्हील घूमता रहता है और जो उसके अंदर जो हैमस्टर होता है वो भी भागता रहता है एक ही जगह पे और वो कभी रुकता नहीं है। और वो कितना भी भागने की कोशिश करे वो रुकेगा नहीं, वो जितना भागेगा वो उतना ही चलता रहेगा। हमसे पहली वाली जनरेशन का रास्ता सिंपल था, चीजें भी क्लियरली डिफाइंड थी। पढ़ाई पूरी करो, 25-30 साल काम करो, अपने लिए घर बना लो, शादी वादी करके बच्चे पालो, रिटायरमेंट की प्लानिंग भी तुम अपने काम के साथ ही करो, फिर तुम्हारी लाइफ सेट। गवर्नमेंट जॉब है तो तुम्हें पेंशन आई जाएगी। ये चीज आज के टाइम पर बहुत बदल चुकी है। मेट्रो सिटीज में हमारी सैलरी का 60% रेंट देने में चला जाता है। फ्लैट, पीजी, जहां पर भी रेंट में रहते हैं एम्प्लॉइज, उनकी आधी से ज्यादा सैलरी रेंट में चली जाती है। और ये चीज हम सबने देखी है, इसमें तो मुझे एग्जांपल देने की भी जरूरत नहीं है। मैंने, तुमने, सबने देखी है और सब लोगों को इस बारे में बात करते हुए भी सुना है। इसीलिए सब लोग ट्राई करते हैं कि चीपेस्ट जगह मिल जाए जहाँ पर वो रह सकें, जिससे उनकी सैलरी का कुछ पोर्शन बच जाए। वो लेकिन वो कितना ही ट्राई कर ले, कम से कम 50% तो उनकी सैलरी चली ही जाती है रेंट, अपने पर्सनल लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में। क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग आजकल बहुत बढ़ चुकी है इस इकोनॉमी में और सैलरी स्टैग्नेंट है, ज्यादा बढ़ नहीं रही है। और उसी सैलरी में कॉर्पोरेट्स ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही है एम्प्लॉइज से कि इतनी ही सैलरी मिलेगी, लेकिन काम डबल करना पड़ेगा। एक टारगेट खत्म करो, अगला टारगेट रेडी होगा। एक प्रोजेक्ट खत्म करो, अगला रेडी है। तुमने टाइम से पहले आज का काम खत्म कर दिया तो कल का काम तुम्हारे लिए अभी से अवेलेबल है। इसका एग्जांपल मैं तुम्हें मेरे कंटेंट क्रिएशन के काम से देता हूँ। मैंने आज की सारी पोस्टिंग काम वगैरह खत्म किया, फिर थोड़ा बहुत मेरा टाइम बचेगा रेस्ट करने का और वगैरह वगैरह, अपना खुद जो भी मुझे चिल वगैरह करनी होती है वो बचेगा। अगले दिन फिर मुझे ये काम करना है। एक दिन का काम खत्म हुआ, अगले दिन सेम काम मुझे दोबारा करना है। 2 शॉर्ट, 1 लॉन्ग वीडियो रोज डालनी है। ये काम मैं कर रहा हूँ 2 महीने से और लाइफ टाइम तक करना है मुझे। ये चीज तो थी ही, इसके ऊपर से एक चीज और ले लो, तुम काम करते रहोगे, तुम्हें फिर न्यूज सुनने में आएगी कि तुम्हारे सेक्टर में बहुत लेऑफ्स हो रहे हैं। वो एआई टूल आ गया है जो तुम्हारी जॉब खा सकता है। वो कंपनी इतने लेऑफ्स करने वाली है। हर साल इतने लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं तो उनको भी जॉब की जरूरत है, तो शायद पुराने एम्प्लॉयज को निकाल दें। ऊपर से तुम थोड़ा बहुत चिल करने जाओ, रियल लाइफ से एस्केप करने जाओ, रील देखना शुरू करो, उधर देखेगा कि बहुत सारे लोग आएंगे। किसी 22 साल के लड़के ने कार खरीद ली, किसी का बिजनेस बूम कर रहा है, किसी ने ये चीज़ बिल्ड कर दी, किसी ने वो चीज़ बिल्ड कर दी, वो कितनी फ्री लाइफ जी रहा है। किसी मैनेजर, किसी सीईओ, किसी से वो टाइड नहीं है। इसी की वजह से तुम्हारा ब्रेन इस चीज़ में फंसा रहता है। वो अपने आप को कंपेयर करता रहता है बाकी लोगों से और तुम्हारी एग्जिस्टिंग जो चैलेंजेस है उनसे डील भी करता रहता है। अपने फ्यूचर को भी सोचते रहता है, पास्ट ट्रॉमास को भी सोचते रहता है। इसीलिए तुम्हारा कोर्टिसोल जो यहाँ पर रहना चाहिए था, स्ट्रेस हार्मोन जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पर रह जाता है। और अब वो यहाँ पर रह रहकर ऐसा हो गया कि यही तुम्हारी बेसलाइन बन गई है। पहले ये बेसलाइन होती थी, अब ये बेसलाइन हो गई है तुम्हारी, जिसके कारण तुम्हें पूरे दिन स्ट्रेस रहता है। कभी भी तुम्हारी ओवर थिंकिंग खत्म नहीं होती। और ये जो पहले के ट्रेडिशनल माइलस्टोन होते थे, इतने साल काम कर ले, रिटायरमेंट के लिए पैसे जोड़ ले, गवर्नमेंट जॉब कर ले, घर बना ले,
इन सब से तुम अगर दूर होना चाहो ना, तो सोसाइटी तुम्हें एक फेलियर घोषित कर देती है कि इससे कुछ नहीं हुआ, ये कुछ नहीं करेगा, लूजर है ये। तो वहां पर तुम्हारी कोई नहीं सोचेगा, तुम्हारी मेंटल हेल्थ की, तुम्हारे ब्रेन की कुछ नहीं सोचने वाला कोई भी। लेकिन अब अगर मैं तुम लोगों को ये कहूँ कि ये एक अच्छा साइन है तुम्हारे लिए, एक वार्निंग साइन है, इसको तुम इस तरीके से इमेजिन करो। तुम जब कार में बैठते हो, बिना सीट बेल्ट लगाए तुम गाड़ी स्टार्ट करो, चलानी शुरू करो, तुम्हारी गाड़ी में एक टंग 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 ऐसी आवाज आनी शुरू हो जाएगी। वो है तुम्हारी सीट बेल्ट की साउंड, कि तुमने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी। तुम सीट बेल्ट लगा लो, वो साउंड बंद हो जाएगी। सीट बेल्ट तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। तुम्हारा अगर एक्सीडेंट हो जाता है, भगवान ना करे हो, लेकिन हो जाता है, तो तुम सीट से उछल कर आगे नहीं लगोगे, तुम्हारी इंजरीज के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, या फिर इंजरीज अगर होंगी तो बहुत कम होंगी। तुम्हारी नेक, तुम्हारी बैक सेफ रहेगी, और तुम अपनी चेयर से अटैच्ड रहोगे, और आगे से एयर बैग आके तुम्हें कुशन कर लेंगे। तुम आगे की तरफ नहीं जाओगे, हवा नहीं होगी, ठीक है, तुम्हारी बॉडी डिसमेंटल नहीं होगी। और अगर तुम अपनी वो सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, तुम बिल्कुल खत्म भी हो सकते हो। इतने खत्म कि तुम्हारा कोई बॉडी पार्ट किधर पड़ा हो, तुम्हारा कोई बॉडी पार्ट किधर पड़ा हो। तो ये चीज़ ना हो, तो इसलिए तुम सीट बेल्ट लगाते हो। लगानी चाहिए, सबको लगानी चाहिए। लेकिन वो जो टंग 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 वाली साउंड बजी, सीट बेल्ट की वार्निंग वाली, उसने तुमको कहा कि तुम सीट बेल्ट लगाओ। अगर वो नहीं बजती तो शायद बहुत सारे लोग नहीं लगाते, या फिर भूल जाते लगाने से। तो ये जो तुम्हारे अंदर फीलिंग आ रही है कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए नहीं बना है ये काम, या फिर तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा है ये काम करके, वो तुम्हारे लिए वही सीट बेल्ट वाला जो साइन है कि तुम्हें साइन मिल गया है, यू आर नॉट हैप्पी, तुम इस चीज़ के लिए नहीं बने हुए, तुम किसी और चीज़ के लिए बने हुए हो। तुम्हें वो चीज़ ढूंढनी है, तुम्हें वो चीज़ बिल्ड करनी है कि तुम जिस चीज़ के लिए बने हो तुम उधर जाओ। जैसे ही तुम्हारे अंदर ये फीलिंग आई, तुम्हें पता चल गया कि तुम गलत जगह पर हो, तुम्हारे अंदर से वो ऑटो पायलट वाला मोड हट चुका है, तुम मैनुअल मोड पर आ गए हो। अब तुम्हारे कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। अब तुम्हें वापस स्ट्रेटेजिकली ये डिसाइड करना है कि तुम्हें उस चीज़ से कैसे बाहर आना है। तुम्हें अपनी जॉब भी नहीं छोड़नी है, अपना काम भी नहीं छोड़ना है। वो करते करते, अपना करियर बिल्ड करते हुए, उस बेसलाइन को मेंटेन रखते हुए, जिस भी जॉब पर तुम हो, जितने भी सैलरी पर तुम हो, उसको करते हुए तुम अपना कुछ ऐसा बिल्ड करो, जो बना लो तुम, कि तुम उस सर्कल से, उस लूप से बाहर आ जाओ, और तुम एक हैप्पी लाइफ जी सको, स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सको, जहाँ पर तुम ओवरवेल्ड नहीं हो। फिर से मैं तुम्हें कह रहा हूँ, जब तक तुम सिक्योर नहीं हो जाते हो, तुम्हें अपनी जॉब नहीं छोड़नी है। काम करते रहना है, जो भी तुम काम कर रहे हो, जो भी तुम जॉब कर रहे हो, उसके साथ साथ तुम्हें करना है कुछ ना कुछ, अपने लिए ऐसा कुछ बनाना है। तो तुम कैसे उस हैमस्टर व्हील से बाहर आओगे, जिसकी मैंने शुरू में बात करी थी। जब तुम्हें अपना वाईफाई का बिल देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, हाउस रेंट देना है, या फिर फ्लैट का रेंट देना है, और पता नहीं तुम्हारे कितने खर्चे हैं, वो सारे तुम्हें पूरे करने हैं। इसके साथ साथ ही तुम्हें अपने उस ट्रैप से, हैमस्टर व्हील से भी बाहर आना है। सबसे पहले जैसे तुम उठो, उठते ही तुम एक बार आधे घंटा, 1 घंटा अपने आप को दो फ्री टाइम। बिना कुछ देखे तुम नेचर को देखो, बालकनी में खड़े हो जाओ, उधर तुम चाय पियो, पानी पियो, फ्रेश हो अच्छे से, और अपने दिमाग को सोचने का रहने दो, फ्री रहो। तुम्हें न्यूज़ भी नहीं पढ़नी है, स्क्रॉल भी नहीं करना है, फ़ोन को तो हाथ ही नहीं लगाना है, ना तुम्हें किसी भी तरीके का मीडिया कंजम्पशन नहीं करना है। तुम्हें वॉक करना है, बालकनी में खड़े हो जाना है, फ्रेश एयर ब्रीथ करनी है, योगा करना है, कुछ भी करना है, मेडिटेशन करनी है, कुछ भी करो, चाय पियो, पानी पियो, कॉफ़ी पियो, बस तुम्हारा माइंड फ्री रहना चाहिए उस टाइम पर। उसके बाद तुम दुनिया से वापस जुड़ो। मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों के नाम लेने वाला हूँ, तुम अपने हिसाब से वो चीज़ एडजस्ट करना, कि तुम ये मत सोचना कि मैं काम पर हूँ तो पार्क में कैसे जाऊँ। तो तुम्हें अपने आप ये चीज़ एडजस्ट करनी है, तो अपना दिमाग यहाँ पर लगाना है कि मैं यहाँ पर जिस भी चीज़ का नाम ले रहा हूँ, वो किस टाइम पर तुम्हें कब करनी है। पार्क में जाओ, जिम में जाओ, दोस्तों के साथ खेलो, घूमो फिरो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, कुछ क्रिएटिव करो, क्राफ्टिंग करो, गाने गाओ, वीडियो रिकॉर्ड करो। ऐसे ही कुछ भी मूवीज वगैरह देख के उसके बारे में जो भी तुमने ऑब्जर्व किया, उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट करो, अपनी कम्युनिटी बिल्ड करो, कुछ भी करो। फिर तुम्हें तुम्हारी अपनी उन चीज़ों पर गर्व करना है जो तुम्हारे पास है। जो तुम्हारे अंदर डर है, वो उसी चीज़ पर रिलाई करता है, पावरफुल होता है, जो तुम्हारे पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आज तुम्हारे पास अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, तो उसका डर तुम्हारे अंदर रहेगा, और वो तुम्हारे ऊपर टेक ओवर कर लेगा कि तुम्हारे ऊपर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, यू कांट क्विट दैट जॉब, you will have to do that job, you will have to do that job so that you can sustain your family. So with that feeling of fear, you have to look out for some positivity in your life that is existing right now inside you, and that positivity will eventually overshadow the negativity that is around you, and फिर वो positivity उस negativity को starve करवा देगी। Means if this is your negativity level and this is your positivity level, which one is higher? Clearly this is higher than the negativity, so your brain will eventually ignore this एंड विल फोकस ऑन द पॉजिटिव्स ओनली। तो इसी माइंडसेट से तुम अपनी लो फीलिंग को एलिमिनेट कर सकते हो। और अगर तुम्हें लो फील हो भी रहा है बहुत ज्यादा, तो उसका मतलब है ये रिसेट का टाइम है, खत्म होने का टाइम नहीं है, रिसेट करने का टाइम है सब कुछ। वहां पर तुम्हें खुद से ये सवाल करने हैं कि तुम्हारे कौन से ऐसे खर्चे हैं जो उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए है जिन्हें तुम पसंद भी नहीं करते, और मुझे कितना पैसा चाहिए सिक्योर फील करने के लिए, और मेरे लिए पीसफुल लाइफ का मतलब क्या है, उसको डिफाइन करो, लिखो अपनी नोटबुक में
कि मेरे लिए पीसफुल लाइफ का मतलब क्या है। सोसाइटी को साइड कर दो बिल्कुल, उनके बिलीव को, उनके अकॉर्डिंग तुम्हारे पास क्या-क्या होना चाहिए, उस सबको साइड कर दो। तुम्हारे पर्सपेक्टिव से देखो, उसको नोट डाउन करो कि मेरे पास सिर्फ़ एक घर होना चाहिए, उसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, 2 वक़्त का खाना मिलना चाहिए और मेरे पास बस इतनी सेविंग्स होनी चाहिए कि मैं महीने में थोड़ी बहुत चिल कर सकूँ और खुद के ऊपर मेरे ऊपर स्पेंड भी कर सकूँ और जो मुझे चाहिए मैं वो ले सकूँ, ठीक है? बस इतना। तो ऐसी चीज़ों को ऑलरेडी डिफ़ाइन कर दो तुम्हारी नोटबुक में। ये चीज़ें मुझे करनी है, ये चीज़ें मुझे चाहिए। मेरे पास अगर ये चीज़ें होंगी तो मेरी लाइफ़ हैप्पी होगी और इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये करने के बाद तुम्हारा दिमाग प्रोग्राम हो जाएगा सिर्फ़ वही चीज़ें करने के लिए जो तुम्हें चाहिए। सोसाइटी को तुम एलिमिनेट कर दोगे और रैट रेस को तुम एलिमिनेट कर दोगे। मतलब स्टेटस को तुम साइड कर दो कि तुम्हारे पास एक लैम्बोर्गिनी होगी या फिर एक आईफ़ोन होगा तो तुम्हारी स्टेटस डिफ़ाइन हो जाएगी। अपने लाइफ़स्टाइल को डाउनसाइज़ कर दो कि मेरे पास एंड्रॉइड भी होगा तो चलेगा, फ़ोन के कैमरे से मेरा काम हो जाएगा, मुझे आईफ़ोन की ज़रूरत नहीं है। मैं एंड्रॉइड से भी कंटेंट क्रिएशन कर सकता हूँ और मैं अभी ये जो 30,000 की 40,000 की जॉब कर रहा हूँ, इससे मैं मेरे पूरे खर्चे मेंटेन कर सकता हूँ और जो मुझे मेरी लाइफ़ में चाहिए वो भी मैं ले सकता हूँ। प्लस मैं मेरी लाइफ़ में सेविंग्स भी कर सकता हूँ, जो मेरी लाइफ़ को सिक्योर रखेंगी। तो बस खत्म बात, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। मेरी जॉब ही मेरे लिए इनफ है फिर तो। और यही बात है मेरे भाई कि सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि तुम कैसे दूसरों की बनाई हुई सीढ़ी पर चढ़ो। तुम्हारी खुद की सीढ़ी तुम बनाओ, उस पर चढ़ो। किसी के लिए सक्सेस इस लेवल की हो सकती है, किसी के लिए सक्सेस यहाँ तक हो सकती है। बस तुम्हें डिफाइन करना है कि तुम्हारी सक्सेस क्या है। आधे लोग तो ऐसे ही टेंशन में रहते हैं क्योंकि वो दूसरों की बताई हुई सक्सेस मॉडल को मान लेते हैं और दूसरों के जो सक्सेस के मतलब होते हैं, मीनिंग होते हैं, उनको अडेप्ट कर लेते हैं और उनको देख के वो फॉलो करते हैं, वैसा वो बनना चाहते हैं। आईफ़ोन होना चाहिए, बड़ा घर होना चाहिए, इस लेवल की शादी होनी चाहिए, शादी में इतना खर्चा करना है। क्यों कर रहा है भाई? वो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस हैं, तुम्हारी नहीं ना। तुम्हें बस उतना करना है जो तुम्हारी लाइफ़ को सस्टेन कर सके, तुम्हारी लाइफ़ को अच्छा कर सके, तुम्हारी लाइफ़ को प्रोटेक्ट कर सके, तुम्हें तुम्हारी लाइफ़ में सिक्योर फ़ील करा सके। दैट्स इट। मतलब तुम्हारे लिए वो पॉइंट सक्सेस है, जहाँ पर तुम तुम्हारी लाइफ़ को फुल पोटेंशियल पर एन्जॉय कर सको। कमेंट्स में बताओ तुम्हारा इस सब पर क्या कहना है। बाकी मैं मिलूँगा तुम लोगों से अगली वीडियो में। इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब क्योंकि हम यहाँ पर ऐसी बातें करते रहते हैं। और हाँ, अपने पर्सपेक्टिव को पकड़ो, बाकी सब ऐसे ही चलता रहेगा।